में ख्याति प्राप्त भजन सम्राट अनूप जलोटा के शिष्य इंदौर शहर के जाने माने गजल गायक डॉक्टर अमन काजी की मनजीत सिंह खालसा से विशेष चर्चा। आइए जानते हैं उनके संगीत के सफर और संगीत के प्रति जुनून के बारे में। सर नमस्कार। आज हमारे बीच भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के शिष्य अमन काजी, जिन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है, डॉक्टर अमन काजी हमारे बीच हैं। आज हमसे उनके जीवन के बारे में और उनकी इस संगीत यात्रा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार अमन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बड़ा ही आपका नाम सुना है, आप अनूप जी के साथ रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो यही से चाहूँगा कि आपका संगीत का सफ़र या संगीत के अंदर जो लगाव आपका जी, वो किस तरह से आपका शुरुआत हुई? मंजित भाई, संगीत की शुरुआत आज से 30 बरस पहले शुरू हुई। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर कुक्षी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं जब 5-6 बरस का हुआ करता था जी, उस दौरान गणेश चतुर्थी पर जब गणेश स्थापित किए जाते थे हमारी कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो मैं सब जगह आरती गाने जाता था। और वो 6 साल की उम्र में मुझे गणेश जी की आरती कंठस्थ थी, तो बड़ी मैं सुरीली गाता था वो। तो होता ये था उस दौरान कि मेरी बुकिंग चलती थी कि जब तक मैं आरती नहीं करूँगा तो आरती होगी नहीं। तो पूरे मोहल्ले में मेरा एक चार्म था, वहाँ पे चांदनी गली, वहाँ पर मैं रहता था। और मेरे पिताजी वहाँ पर प्रिंसिपल रहे, बड़े रसूखदार फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वहीं से संगीत की जो शुरुआत हुई, फिर वालिद साहब को लगा कि नहीं, बनते में संगीत का कुछ है, सरस्वती की कृपा है। तो फिर उन्होंने मुझे इंदौर में लाए और फिर संगीत की तालीम दिलाना शुरू की। मतलब बचपन से ही मतलब एक आपके अंदर जी, जो जुनून था, उस जुनून को बड़ों में आगे बिल्कुल बढ़ाया। बिल्कुल। संगीत की शिक्षा कहाँ पर हुई? सर, संगीत की शिक्षा जब ये बात शुरू हुई 1994 से, जब मैं इंदौर में था तो मेरे फादर ने पहली बार मुझे जगजीत सिंह साहब से मिलवाया था। तो जगजीत सिंह साहब को मैंने गज़ल सुनाई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये तो मैं भी नहीं गाता हूँ, बोले ये तुम कैसे गाते हो। उस वक्त मैंने जब बरकत अली खान साहब की गज़ल उनको सुनाई थी, तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि यार आप ये बरकत अली खान साहब को क्यों सुनते हो, तो मैंने कहा मैंने यहाँ रिकॉर्ड ही बरकत अली खान साहब का इस वजह से, मैं वो सुनता हूँ क्योंकि मेरे फादर वो सुनते थे। तो फिर उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप इन्हें किसी अच्छे टीचर के पास सिखाइए। तो उस वक्त हमारे यहाँ के बड़े कलाकार हैं उस्ताद सुलेमान खान साहब, तो उनसे मेरी पहचान हुई, वालिद साहब ने पहचाना, जिनके बेटे नासिर भाई हैं अभी। तो उनसे पारिवारिक संबंध भी रहे, वहाँ से सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद डॉक्टर शशिकांत तांबे सर का मैं नाम लेना चाहूँगा, जहाँ से मैंने क्लासिकल गाना सीखना शुरू किया। अनूप जी से जो आपकी मुलाकात हुई है, जो आपने गुरु बनाया, जी तो उस दौरान का सफ़र रहा आपका, जी और उससे आप सर, वो बड़ा एक सुहाना सफ़र अनूप जी के साथ का मेरा रहा, क्योंकि मैं 1994 में पहली बार जगजीत सिंह साहब से मिला था। और जगजीत सिंह साहब मेरे आइडल रहे शुरू से। और जगजीत सिंह साहब के जो मित्र थे वो थे अनूप जलोटा जी। और मैं पहली बार सन 2000 में एक पार्टी में जगजीत जी के साथ ही अनूप जी के निवास पर गया था, और वहाँ मैंने पहली बार अनूप जलोटा जी को देखा था। और वहीं से फिर उस दौरान कोई व्हाट्सएप वगैरह कोई ऐसा हुआ नहीं करता था, तो मैंने वहाँ से उनका नंबर लिया था और हम टेक्स्ट मैसेज उनको करते थे। तो वहीं से कारोबार शुरू हुआ, और सन 2005 में मैं उनका घंटा बंद शागिर्द बना। आपकी यात्रा बड़ी मतलब आपकी तो चेहरे से सरलता और को देखकर बस जो कुछ है वो सब गुरु का ही है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो अनूप जी के साथ आपने बड़े शौक किए होंगे। जी, अनूप जी के साथ मैं जब जुड़ा 2005 में, तो पहले मैं एज ए इवेंट ऑर्गेनाइज़र का काम करता था, अभी भी वो करता हूँ। सन 2008 से 2011 तक मैं जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के अंदर में मैंने वर्क किया। तो उस दौरान जब गाना बजाना मेरा पूरा तरीके से छूट चुका था। फिर
अनूप जी ने मुझे बोला कि बोले यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम गाया करो। फिर वो कारवा वक़्त से मैंने शुरू करा गाने बजाने का, और आज वो गाना बजाना जो है वो बदस्तूर जारी है। इस बीच बहुत सारे मुकाम भी आए। मैंने जो अपना स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू किया वो चटर्जी नाइट से शुरू किया, जो एक मकबूल आर्टिस्ट का ग्रुप हुआ करता था पूरे मध्य एशिया का। तो वहाँ मैं गाता था, तो वहाँ मुझे 50 रुपये मिलते, तो 2-3 गाने मेरे बड़े फिक्स थे। एक चिट्ठी आई है, ये वो मैं प्रदीप दादा और प्रभात दादा मेरे से गवाते थे। आपने संगीत की क्लासेस भी ली है, प्रशिक्षित भी किया है जी आपने। जी। तो ये कहाँ आप किसी शहर में या आपने ऑनलाइन जो भी समय चल रहा है जी। किस तरह से आप प्रशिक्षण देते हैं? सर 2010 की बात है, इंदौर में एमटीएस कंपाउंड के अंदर रविंद्र जैन साहब की संस्था चालू हुई। तो वहाँ दिगर लोगों ने सिखाया। जब मैं वहाँ पर गया किसी के माध्यम से, तो वहाँ हमारे ओपी गोयल साहब थे। तो मैं पहले इन्हें वहाँ संभालने के हिसाब से गया, व्यवस्थापक के हिसाब से। सिखाने वाला मैं नहीं था, सिखाने वाले कोई और थे, बट कुछ सामंजस्य बैठ नहीं पाया। और एक दिन मैं वहाँ गुनगुना रहा था, तो वहाँ जो सिखाने वाले हमारे आते थे, तो बोले यार आप तो बहुत अच्छा गाते हो, आप ही सिखा सकते हो। फिर मैंने अनूप जी से पूछा कि मैं सिखा सकता हूँ, तो अनूप जी ने बिल्कुल सिखा सकते हो। और 2011 से वो मैंने क्लास विधिवत सिखाना चालू की। दादू का भी बड़ा आशीर्वाद रहा, तो उस संस्था में मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया। अभी रिप्रेजेंट मेरे पास मध्य प्रदेश के 5 IAS ऑफिसर्स जो हैं, जो कलेक्टर श्रेणी में आते हैं, वो मेरे शागिर्द हैं, जिनको मैं सिखाता हूँ। जो शौकिया गाते हैं, मतलब ऐसा प्रोफेशनल नहीं बोल सकते, तो शौकिया गायक। आपके संगीत के गुरु भी रहे, अध्यात्म के गुरु भी रहे, जी। आपकी सरलता और जो सहजता एक आध्यात्मिक विचारों से जिस तरह से आपको जी देखा जाता है, जी। तो इनसे अध्यात्मिक गुरु से मिलकर या उनके बीच आपने जो उनके सानिध्य में रहे जी। संगीत में, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखा, ऐसा क्या विशेष था? सर एक्चुअली रहा ये कि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो कुछ भी होता है ना, हमारे बचपन में ही निर्धारित हो जाता है। हमारे युवावस्था में वो कुछ भी नहीं होता। जो हमने नींव बचपन में बनाई, वही नींव ताउम्र बरकरार रहेगी। तो मैं जब छोटा था ना, तो मेरे पिताजी ने जो संस्कार उनके पिताजी से उन्हें मिले थे, और उनके फोर फादर से जो उनको संस्कार मिले थे, वही संस्कार का रोपण मेरे अंदर किया मेरे माता पिता ने। तो मुझे ये भी इल्म नहीं है कि मैं मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा तू इंसान है, और तू इंसान बन के ही रहे। तो मैं बस वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा हूँ, ये तो आप लोग निर्धारित करें, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं सिर्फ इंसान ही बना रहना चाहता हूँ, मैं किसी मजहब में बनना नहीं चाहता। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माता जी हैं, जो कि खुद प्रशिक्षित हैं, अच्छा गाती हैं, MSc किया हुआ है। मेरे ब्रदर हैं, वो भी डॉक्टरेट हैं हिंदी लिटरेचर के अंदर, और केमिस्ट्री से MSc किया है। बाकी मैं और परिवार में बिल्कुल जितने मेरे गाने बजाने वाले मेरे दोस्त यार हैं, जो मेरे गुरु भाई हैं, ये सब मेरा परिवार ही है। आपने शो बहुत किए, तो कहाँ शो किया आपने? इंडिया में ही, बाहर भी? जी। या अनूप जी के साथ आपने? अनूप जी के साथ भी मैंने बहुत शो साझा किए हैं मंच को। उसके अलावा हर जगह मेरे शोज़ हुए। ऑर्केस्ट्रा, जब पहले तो ऑर्केस्ट्रा का कल्चर होता था, तो मैं उनमें गाता था। फिर अभी मैं अपने सोलो शोज़ भी करता हूँ। मैंने हिंदुस्तान में प्रोग्राम किए हैं, दुबई में किए हैं, थाईलैंड में किए हैं, बांग्लादेश में किए हैं, लंदन में किए हैं। सभी जगह मैं शोज़ करता हूँ, और मेरा एक अपना डिफरेंट स्टाइल है। तो मैं उस स्टाइल में सिर्फ गाने की कोशिश करता हूँ। आपके जीवन में कुछ ऐसे यादगार पल आपके या अनूप जी के साथ रहे हों, कुछ ऐसी यादें जो याद आती है तो आपको एक अलग फीलिंग महसूस होती है कि यार कैसा रहा वो समय, क्या समय था, किस तरह से हम काम करते थे, किस तरह कुछ बहुत सारी बातें होती है जीवन में जो यादगार पल होते हैं, जिन्हें आप भुला नहीं पाते हैं, उस पर अपन बात करते हैं। बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो मेरे जीवन के एक अमूल्य धरोहर रहे। जगजीत जी मुझे एक आधा मुसलमान बोला करते थे। उनकी मेरा तकिया कलाम था, चचा बोलते थे मुझे आधा मुसलमान, कि बोले ना ये नॉनवेज लेते हैं, ना ये शराब पीते हैं, तो ये अलग ही इंसान। तो उनको बड़ी मोहब्बत थी। और हम जब कंपोज कुछ चीज़ करते थे, तो वो जब मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 20-21 वर्ष की थी, और मैं जो चीज़ कंपोज करता था, जो धुनें में बनाता था,
वो ऐसी बनाता था कि कोई खान साहब बना रहे। तो मुझे बोलते थे, बोले यार तुम साला 20 साल का लौंडा है और वो उनकी ज़बान ऐसी थी, वो ऐसी ज़बान में हमसे बात करते थे। तो बोले तो बोलो खान साहब बड़े धीरे बनाता। तो वो बस वो एक जो टेक्सचर जीवन में रहा, और जो गज़ल का ठप्पा मेरे लाइफ में लगा, गज़ल का इसलिए लगा कि मैं जब छोटा था तो स्कूल लाइफ के अंदर मैं अताउल्लाह खान साहब की गज़लें गाता था। उसके मीनिंग्स मुझे पता नहीं था कि किसके मीनिंग्स क्या होंगे, उसके मायने क्या होंगे, पर वो मुझे अच्छे लगते थे। तो वो जब से जो गज़ल गाई थी दिल में समाई, तो बस समाती चली गई। उसके अलावा फिर मैंने किसी चीज़ से प्यार नहीं किया। और उसके आगे आपके क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या तैयारी है, या आगे कुछ क्या नया करना चाहते हैं? प्रोजेक्ट तो जो ऊपर वाला करवा दे, उसके आशीर्वाद से वो हो जाए। इसके अलावा अभी गुरुजी के सानिध्य से मुझे एक काम मिला है, राम जी की कृपा से एक काम मिला है। ओमकारम एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जिसका कार्यभार मध्य प्रदेश का मुझे अनूप जी ने सौंपा है। इस संस्था के माध्यम से हम नई जो आवाज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और साथ ही जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है जो भटक चुकी है, उसको हम सनातन संस्कृति से जोड़ना चाह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत आगामी कुछ ही दिनों के अंदर वो प्रोजेक्ट भव्य रूप से लॉन्च होने वाला है। तो उसी की मैं तैयारी में लगा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ एज ए बैकग्राउंड स्कोर है, वो मैं काम कर रहा हूँ। कुछ म्यूज़िक डायरेक्शंस के अंदर मैंने काम किया है। जो टी सीरीज़ से हाल ही में गाना मेरा गज़ल है, पंजाबी है, वो रिलीज़ होने वाला है। एज ए मैं कंपोजर वर्क कर रहा हूँ। मेरे पार्टनर है, हम AM ग्रुप नाम से काम कर रहे हैं। तो नाजिश करके मेरे साथ हैं, मेरे साथ तबला बजाते हैं, वो रामपुर शेजवान घराने से, जो बॉम्बे में रहते हैं। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा काम चलता है ना। और बाकी ऑनलाइन मेरी क्लासेस है, कहीं कुछ सेमिनार्स वगैरह होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, कुछ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ मैं जज करने के लिए बच्चों को जाता हूँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो बच्चा है, आज का जो युवा है जो गाना गा रहा है, वो सही डायरेक्शन के अंदर गाना गाए। नहीं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आप जो नए गायक इस पर उभर रहे हैं, या जो भी आयोजन अभी देखा जा रहा है कि कराओके को लेकर के, और मतलब एक जो जुनून लोगों को चढ़ा है गाने का, जिसके मतलब अपने मन में गाना है तो कराओके आ गया और अपन ने हॉल शो करना चालू कर दिए, बड़े बड़े सब काम करें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गुरु मतलब बोला करते थे कि छोटा था मैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा है। मैंने अपना गाना बजाना जो सीखना शुरू किया, पढ़ाई से बचने के लिए सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बड़ी एक चिड़चिड़ापन था। मैं पढ़ता नहीं था। मेरा ब्रदर टॉपर था, पर मैं इतना टॉपर नहीं था। मैं तो मार कूट के जो मुसलमान जिसको बोला जाता वो बनता था। तो पढ़ाई से बचा कैसा जाए, तो उसका एक ही रास्ता था कि गाना बजाना सीखना है। तो मैं जब उस्ताद के पास हम लोग सीखते थे, तो वो 6-6 7-7 महीने तक सिर्फ एक ही पलटे चलता था। मैंने कहा यार एक ही सारे गामा बजा नहीं था, सारे गामा बजा नहीं था, वो वही चल रहा। पर मैंने कहा घर जाएंगे तो मेरी मदर मुझे पढ़ाएगी, तो पढ़ने से बचने के लिए ठीक है 3 घंटे संगीत में ही कुर्बान किए। पर अब वो जो चीज़ें सीखी थी, अब उसका इल्म होता है कि यार वो जो चीज़ सिखाई थी वो आज काम कर रही है। तो होता यह है कि गाने बजाने के लिए ये सब ईश्वरीय शक्ति, हर कोई इंसान गा बजा नहीं सकता। तंत्र, शास्त्र, तंत्र, टेक और एक बोलते हैं कला, ये जो है ऊपर वाला ही देता है। शास्त्र जो होता है हम समझा सकते हैं कि यार ये शास्त्र ये है। तंत्र जो होता है वो टेक्निक को बोला जाता है। टेक्निक है कि यार ये सा ऐसा लगाते हैं, या तबला आप बजा रहे हैं तो इसमें ये ताल ऐसी आएगी। विद्या जो होती है वो बांटने से बढ़ती है। आप विद्या जितनी आपके पास है, थोड़ा इल्म है तो थोड़ा बांटिए, ज़्यादा इल्म है तो ज़्यादा बांटिए, वो बांटने से बढ़ेगी। और आपको आपके गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आपने जिसे भी अपना गुरु बनाया, वो संगीत में हुआ, आध्यात्म में हुआ, या किसी भी ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें आपका एक गुरु होना बहुत ज़रूरी। अगर आपने गुरु का सानिध्य पा लिया तो फिर तो आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो। मैंने आध्यात्म को भी बड़े करीब से देखा है। तो जगत गुरु दिव्यानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने अभी पर्दा ले लिया, उनसे भी मैंने दीक्षा ली। मैं उनका भी भक्त रहा हूँ। वैसे बहुत सारे ऐसे गुणी लोग हैं, ऐसे संत लोग हैं जिनके मैं सानिध्य